Hello students, this is the last lecture of chapter number 1 that is power sharing. अभी तक हमने बहुत कुछ इसमें पढ़ लिया है. इससे पहले जस्ट हमने कंपैरिजन किया था द कंडीशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका. तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुत ईजी है. दैट वाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी इन डेमोक्रेसी. सो देर आर टू रीजन्स. पहला रीज़न है प्रूडेंशियल, सेकेंड इज मॉरल. प्रूडेंशियल का मतलब अगर मैं सिंपल टर्म में कहूँ तो जहाँ पे हम लोग प्रॉफिट और नेगेटिव्स मतलब प्रॉफिट और लॉस देखते हैं कि कोई भी अगर हम काम करेंगे तो उसका प्रॉफिट क्या होगा या नुकसान क्या होगा. वहीं पे मॉरल वैल्यूज़ की बात है, सही या गलत. इंसानियत होने के नाते या फिर मॉरल वैल्यूज़ के हिसाब से क्या सही है या फिर क्या गलत है, इन दोनों में ये डिफरेंसेस हैं. ठीक है, चलिए. प्रूडेंशियल में सबसे पहले पावर शेयरिंग जो हमें प्रोवाइड करता है वो है इट रिड्यूसेस द कन्फ्लिक्ट. सोसाइटी के अंदर कन्फ्लिक्ट को ये रिड्यूस करता है. ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जिसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनती है. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनने की वजह से देश का डेवलपमेंट होता है. सब लोग फोकस कर पाते हैं ग्रोथ ऑफ द नेशन की तरफ, जो कि आपका थर्ड पॉइंट है. आप देख सकते हैं प्रोड्यूस बेटर आउटकम्स. ओके, एंड द लास्ट वन इज पाथ ऑफ डेवलपमेंट. अल्टीमेटली whenever there is a peace in the country, it will lead to the development of the nation. Now मॉरल वैल्यूज़, जहाँ पे हम लोग एथिक्स की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि हमें प्रॉफिट और ना लॉस ना देखकर हमें ये देखना है कि सही क्या है और गलत क्या है. ठीक है, अब देखते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, कि पावर शेयरिंग करने से डेमोक्रेसी मतलब इक्वालिटी होती है, सबको अधिकार मिलता है, अपने जो कम्युनिटी है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. Then how they are be governed means how everyone can be governed in a peaceful manner when there will be equality. ये एक morality है, ये एक moral value है कि आप जो माइनर है उसको भी उसके अधिकार दे रहे हो. उसके बाद में पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन गवर्नमेंट एक्टिविटीज. अगर आप किसी को इग्नोर ही नहीं कर रहे, पावर शेयर कर रहे हो सबके साथ, हर कम्युनिटी के साथ, तो आप सबका भागीदार ले रहे हो और सब लोग एक्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एज वेल एज जब वो गवर्नमेंट में इनपुट डालेंगे तो ultimately it will affect the growth of particular state and nation. The last one is power sharing has a valuable concept and because of it developed democratic politics means ultimately it will lead to the development of the democracy as well. Now forms of power sharing, there are different types of power sharing. There are having different forms. Now like power sharing among different organs. Second, different level of the government. First one is horizontal, second is vertical. The third one is different social groups. जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के हैं, अलग अलग लैंग्वेज के हैं, लिंग्विस्टिक के हैं, वो भी अपनी जो शेयर पावर है उसको शेयर करते हैं ताकि देयर विल बी एन इक्वालिटी इन द नेशन. द लास्ट वन इज पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट. यहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स या मूवमेंट वो है जो आंदोलन करते हैं, जो सरकार के ऊपर एक प्रेशर डालेंगे. जो भी स्टेप है, जो भी डिसीजन है, उसको या तो सही साबित करने के लिए या गलत साबित करने के लिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में गलत साबित करने में ही होता है. जैसे कि किसान आंदोलन हो गया, सिख राइट हो गए, एनआरसी वाला एक मुद्दा था हमारे यहाँ पे. तो अब हम इसको देखते हैं. देखिए फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स. गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं. कौन से आपको पढ़ाया था मैंने 9th में, याद होना चाहिए. देखिए 3 है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. ये हॉरिजॉन्टली पावर शेयर करती हैं. किसी एक के भी पास में भी अनलिमिटेड पावर नहीं है, लिमिटेड पावर्स दे रखी है. और इसकी वजह से क्या होता है कि ये तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक रखती है, स्पेशली जुडिशरी. चलिए अब हॉरिजॉन्टल अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया आपके सामने. ठीक है, चेक एंड बैलेंस द सिस्टम. नो ऑर्गन गेट्स एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर. किसी भी ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती है. देन डिफरेंट ऑर्गन एक्सरसाइज डिफरेंट पावर. तीनों के अलग अलग ड्यूटीज हैं, अलग अलग उनके काम हैं और अलग अलग उनके पास पावर्स हैं. सिंपल. देन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. आई विल नॉट एक्सप्लेन इन डिटेल, ऑलरेडी यू नो दिस. देन चेक बैलेंस, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड. Now there is a vertical level of government when we are talking about different levels. जैसे कि आप देख सकते हैं सेंट्रल, स्टेट, देन लोकल. अब लोकल में म्यूनसिपैलिटी और पंचायत दोनों आती है. ठीक है, अब इसको बोला जाता है वर्टिकल डिवीजन या फिर फेडरल डिवीजन. दैट इज वाई इंडिया इज नोन एज अ फेडरल नेशन. फेडरलिज्म है इंडिया में
क्यों? क्योंकि हर स्टेज पे पावर को डिवाइड कर रखा है, पावर को शेयर कर रखा है, अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ तो। चलिए, सो वर्टिकल क्या है? वर्टिकल में देख लीजिए आप ध्यान से, इसमें डिवीजन ऑफ पावर है, किसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है? जो पूरे नेशन को हैंडल करती है, ठीक है, कंट्रोल करती है। उसका नहीं, स्टेट, हर प्रोविंस का या फिर हर स्टेट की अपनी एक राज्य सरकार होती है, जो अपने हिसाब से, अपने लोगों के हिसाब से वहाँ की ग्रोथ या फिर वहाँ पे कल्चर के हिसाब से क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, वो स्टेट गवर्नमेंट का पावर होता है, जो कि शेयर्ड है। देन लोकल, ठीक है, लोकल जस्ट म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत। मैंने कहा कि आपके गांव में या फिर आपकी म्युनिसिपैलिटी एरिया में आपको ज़्यादा पता होगा, नहीं कि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार, तो वहाँ पे आपको कैसे काम कराना है, कैसे नहीं करना, दैट इज योर पावर। ओके, द लास्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशन। No need to explain that. They have to follow the constitution. The power has been given by constitution to them. Now transfer. In this system, the power has been transferred from state to the capital and like this. Okay. The federal division है यहाँ पे distribution of the power. Just now we have discussed. Now form of power sharing among different social groups. देखिए सरकार के बीच में, ऑर्गन्स के बीच में ही पावर शेयर नहीं होती, अलग अलग लोगों के बीच में भी पावर शेयर होती है। किस तरीके से होती है? देखो हमारे यहाँ पे बेसिकली लोग कैसे डिवाइड है, रिलीजन के हिसाब से और लैंग्वेज के हिसाब से। अगर एक हिंदू है लेकिन तब भी अलग अलग स्टेट के हिसाब से उनके रिलीजन अलग है, तो वो डिवाइड हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से अब हम कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात करेंगे। जो बेल्जियम में क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट था, लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, बैकवर्ड सेक्शन। हमने बैकवर्ड सेक्शन बना दिया। अब बैकवर्ड सेक्शन से क्या होगा कि जो भी लोग अभी पिछड़े हुए हैं उनको भी पावर मिलेगा, उनको भी एक ग्रोथ मिलेगा। जैसे फेयर शेयर टू द माइनॉरिटी, देन डिस्क्रिमिनेशन, जितना हम उनको शेयर देंगे, फेयर शेयर देंगे, पावर शेयर करेंगे, उतना ही डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में कम होगा। ओके, सो हमारे यहाँ पे एक और सिस्टम है रिजर्वेशन। दिस इज द लेटेस्ट टेबुलर फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन, यू कैन सी हियर। जहाँ पे भी लोगों को लगता है कि दे वर एक्सक्लूडेड, उनको निकाल दिया जा रहा है या फिर उनको इग्नोर किया जा रहा है, उस केस को हटाकर उनको पावर दी गई है, दैट इज द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन, पावर शेयरिंग। देन फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अमंग पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज में भी जो है पावर शेयर होती है। प्रेशर ग्रुप्स मूवमेंट, जो प्रेशर डालते हैं सरकार के ऊपर आंदोलन करके, आप देख सकते हैं प्रेशर ग्रुप्स दे वर डूइंग। ओके, सो पॉलिटिकल पार्टीज का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, आपको भी पता है, जो गवर्नमेंट है दे आर रन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। नाउ क्या होता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, अलग अलग सोच होती है। जैसे बीजेपी के अलग तरह, उनका काम करने का तरीका अलग है, कांग्रेस का एकदम अपोजिट है, उनकी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है। वो डिफरेंसेस हर इंसान में होता है और वही इम्पैक्ट करता है पॉलिटिकल पार्टीज में। अब पावर फॉर एवर, देखो डेमोक्रेसी के अंदर कभी भी कोई भी इंसान फॉर एवर राजा नहीं रहेगा, फॉर एवर रूलर नहीं रहेगा। ओके, एंड ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को कहते हैं पावर शेयरिंग। क्या होता है कि कुछ केसेस में क्या होता है कि कुछ केसेस में जैसे कि आफ्टर डेमोक्रेसी दे हैव टू लूज द इलेक्शन, सो देयर इज अ चेंज इन द रूलर। लास्ट इज फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, वेन एवर देर विल बी अ फॉर्मेशन। मान लीजिए कोई पार्टी अगर जीत गई है तो वो तो सरकार बनाएगी, और जो हार गई वो घर जाके नहीं बैठेंगे, उनको भी एक पावर दी गई है कि दैट विल प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। ठीक है ना, वो विपक्ष में बैठकर दे विल फाइंड आउट द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। उनको भी ये पावर दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। देन कोलिएशन गवर्नमेंट, कोलिएशन गवर्नमेंट में क्या होता है कि ये एक और पावर शेयर का फॉर्म है, जहां पे दो तीन पार्टीज मिलकर एक गठबंधन करती है और क्या बनाती है, सरकार। तो ये भी पावर शेयरिंग का ही एक एग्जाम्पल है। ओके, नाउ प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट, ये कुछ एग्जाम्पल है प्रेशर ग्रुप्स के। ये एक्चुअली क्या करते हैं कि अपने हिसाब से या फिर जो उनको लगता है कि भाई कुछ गलत हो रहा है तो वो अपनी आवाज़ उठाते हैं, जैसे कि ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, जो ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं सरकार के ऊपर। अब ये क्या करते हैं, अल्टीमेटली इनको भी बुला दिया जाता है, और जैसे भी आप देखते हैं कि कमेटी होती है, ठीक है ना, डिसीजन लेने से पहले एक कमेटी बना दी जाती है, उसमें इन लोगों को भी इंक्लूड किया जाता है, जज को भी इंक्लूड किया जाता है, जो भी बड़े बड़े ऑफिशियल्स रह चुके हैं उनको, ताकि कोई भी डिसीजन अगर लिया जाए तो तरीके से लिया जाए, कोई मिसप्लेस ना हो या फिर कोई मिस जजमेंट ना हो, कोई गलत डिसीजन ना लिया हो। ठीक है, तो उस केसेस में क्या होता है, इन्हीं में से लोगों को बुलाया जाता है कमेटी के लिए।
और फिर अल्टीमेटली 10, 12, 20 जितने भी मेंबर्स होंगे वो फाइनल डिसीजन देती हैं। सो प्रेशर ग्रुप्स एंड मोमेंट ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप चाहें तो इसको पॉज करके समझ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।